ऑलमोस्ट यूँ करके ये ऐसा नहीं कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ेगा उसमें से। Hello everyone, this is me Nancy Niranjan and after a very long time I am making a video on CUET एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ CUET। CUET इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हमें जस्ट 12 के बाद देना होता है, जो कि मई में आप देने वाले हो। और ये एग्जाम इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड कितना अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया है मॉक्स का। सो सबसे पहले ये चीज़ की गांठ बांध दो कि मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज मार्क्स लूज़ कर दोगे, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डोमेन्स, और अगर लैंग्वेज देने वाले हो तो वो भी। सो लेट्स टॉक अबाउट CUET। या इट इज़ अ गेम चेंजर एग्जामिनेशन। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, BHU चाहिए या फिर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आपको CUET देना पड़ेगा और बहुत अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि पूरी एनसीईआरटी को एकदम से लाइक आप उसमें लिख रहे हो ऐसे बैठे, बिकॉज अब लाइक CBT होने वाला है, तो आपको थॉरली रीड करना पड़ेगा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझनी पड़ेगी। और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हमें पढ़ना है एनसीईआरटी को, स्पेशली फॉर अकाउंटेंसी, क्योंकि उसकी एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं थियोरी वाले। सो उसका मैं रिसोर्स भी आप लोग को प्रोवाइड करूँगी उसमें, क्योंकि मैंने भी किया था अपनी एनसीईआरटी से, दैट्स वाई। या सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक CUET। तो इसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं। लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें इंग्लिश या फिर हिंदी ले सकते हो आप, या फिर अदर लैंग्वेज, मोस्टली इंग्लिश ही लेते हैं लोग वैसे मुझे लगता है। एंड सेक्शन 2 में डोमेन होता है, जिसमें हमारे वही सब्जेक्ट तो लेने पड़ते हैं, स्पेशली फॉर DU, जो क्लास हमने 12th में पढ़े हुए हैं। जैसे मैं कॉमर्स विद मैथ्स हूँ, तो मैंने मैथ्स वगैरह और कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े हुए थे। सो यू हैव टू टेक अकाउंटेंसी फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। और अगर आप BBA या फिर BMS जैसे कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो आपको GAT देना पड़ेगा। एंड फॉर इकोनॉमिक्स यू हैव टू गिव मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, इवन अप्लाइड हो आपकी या फिर कोर मैथ्स हो, तो वो देना पड़ेगा। एंड बहुत सोच समझ के पेपर को अटैम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि +5 की यहाँ पे पॉजिटिव मार्किंग है एंड नेगेटिव मार्किंग भी है -1 के। सो या इस एग्ज़ाम के थ्रू आप 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के गेट ओपन कर लेते हो, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस एग्ज़ाम के थ्रू। एंड टाइम की अगर बात करें तो यू हैव 60 मिनट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट 5 मार्क्स, सो 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका पूरा बनता है, एंड आपको उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ते हैं। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है कि आप लोगों को डिफ़िकल्टी होगी और कट ऑफ हाई चली जाती है इसकी वजह से। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ पेपर्स। तो आप लोग 5 पेपर्स ही दे सकते हो मैक्सिमम, तो वो 1250 का बनता है पूरा रिजल्ट। फिर उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जितनी जाएगी वो आपको पार करनी पड़ेगी। या तो अगर GAT नहीं दोगे, 4 ही दोगे, जिसमें जैसे 3 डोमेन होंगे और एक लैंग्वेज होगा, तो फिर वो 1000 में से बनेगी, है ना। लेकिन फिर आप और कोर्सेज़ के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फोन। जैसे कि BCom ऑनर्स की बात करें, जो कि मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको अकाउंटेंसी चाहिए, बिजनेस स्टडीज़ चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए एंड इंग्लिश चाहिए। ऑफकोर्स लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है एंड डोमेन में ही चाहिए। सो या टाइम मैनेजमेंट, एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ो, मॉक्स लगाओ, और ये आदत डाल लो कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने ही हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है जब कैलकुलेशन वाला हमारा पेपर होता है, जैसे अकाउंटेंसी। तो समझना पड़ेगा कि वही करना है, और पेपर मई में ही आने वाले हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसमें कि कैसे हम 30 डेज़ या फिर नहीं 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी, कि कैसे CUET को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज मैंने भी लास्ट टाइम में किया था CUET और मेरा CUET अच्छा गया था। सो या थैंक यू सो मच। और ये लाइक का इंट्रोडक्शन वीडियो है, आगे मैं लाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद कोई वीडियो शूट कर रही हूँ कॉलेज के बाद फ्री होके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।